यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ब्लाइंड डेट में जाना यानी कि यूपीएससी का पेपर देने जाना, इजंट इट वेरी ओवरवेलमिंग फॉर ऑल ऑफ अस। पता ही नहीं है कि क्या केमिस्ट्री बनेगी हमारी यूपीएससी के साथ। और आजकल के बम्बल, टिंडर, हिंज एप्स, डेटिंग एप्स जैसे के जमाने में जहां पे ब्लाइंड डेट कल्चर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, वहां पे हम बेचारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ब्लाइंड डेट मतलब रात रात जागना, लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी के साथ। स्वागत है आज की वीडियो में फ्रेंड्स। और मैं एक टॉपिक लेके आया हूं जो कि यूपीएससी के एसए के पीवाईक्यू में आया था 2021 में। जी नहीं, मैं डेटिंग टिप्स देने यहां पे नहीं आया हूं, काश मेरे को किसी ने दी होती। मैं यहां पे आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस करने आया हूं, व्हाट इज रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। 2021 में ये टॉपिक आया था। ये पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, आप जैसे जानते ही होंगे। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि मैं हूं आपका अपना चाहिता एजुकेटर। मेरा नाम है कुबेर सिंह और मैं आपको पढ़ाता हूं इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी और एसे राइटिंग। और एसे रिलेटेड वीडियोस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू टॉपिक्स फ्राइडे और संडे रेगुलरली आ रहे हैं दोपहर को 2 बजे वाले स्लॉट में। तो जुड़े रहें। आपका प्यार और प्रोत्साहन अगर हमें मिलता रहेगा तो ही हमें मोटिवेशन मिलेगी भैया वीडियो बनाने की, नहीं तो फिर क्या करें, नहीं तो फिर दुकान बंद करनी पड़ेगी, वो आप नहीं चाहेंगे। सो दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ 2 चीजें डिस्कस करने वाला हूं। एक तो आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, यानी कि पहले हम इस टॉपिक को इंटरप्रेट करेंगे। कैसे करेंगे? यू नो द हाउ पार्ट। मतलब मैंने ना आपको, शायद अगर आप मेरे को देखते आ रहे हैं एसे राइटिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए, और अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं आपकी नॉलेज में, मैंने लगभग 1000 एसेज, एक बार लगभग 1000 एसेज इवैल्यूएट करे हैं पिछले 1 महीने में। और अक्सर ना बच्चे जब कोई कंटेंट लिखते हैं, वो ना बस कंटेंट का मतलब ऊपर ऊपर से लिख के छोड़ देते हैं, एग्जाम्पल को या इंटरप्रिटेशन को सब्सटैंशियली समझाते नहीं है, हाउ वाला पार्ट एड्रेस नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन वो हम डिस्कस करेंगे ऑफ द टॉपिक। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो टॉपिक आपको मैंने दिया है, इस टॉपिक की इंटरप्रिटेशन और एक एग्जाम्पल के साथ सब्सटैंशिएट करेंगे। अब आप जानते हैं कि चंद्रयान 3 के मिशन को सक्सेसफुल लॉन्च को 1 साल हो चुका है, 23 अगस्त को हुआ था। तो इसी खुशी में मैं उसका एग्जाम्पल इस टॉपिक के साथ रिलेट करके आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम इंटरप्रिटेशन पे आते हैं। देखो, ब्लाइंड डेट पे कभी आप जिंदगी में गए हो या कभी जाओगे या किसी दोस्त के एक्सपीरियंस से आपने सुना हो, तो एक एक्साइटमेंट होती है। आपको नहीं पता कि जिसको आप मिलने वाले हो उसके साथ आपकी जमेगी कि नहीं जमेगी, केमिस्ट्री कैसे होगी, कैसे नहीं होगी। यू डोंट नो व्हाट द एक्सपीरियंस वुड बी लाइक, बट जो प्रोसेस है, द एक्साइटमेंट जिसमें आप हो कि भाई वो मैंने किसी को मिलने जाना है, तैयार होके जाना है, तो वो एक्साइटमेंट का प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग होता है। उसी तरह से जब आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, अब आप रिसर्च करते हो, ऑनलाइन बैठते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, तो वो रिसर्च के प्रोसेस में आपको नहीं पता कि आप क्या ढूंढने वाले हो, लेकिन वो रिसर्च का प्रोसेस इटसेल्फ बहुत एक्साइटिंग होता है। बट यू डू द रिसर्च विद द होप, विद द एंटिसिपेशन दैट कुछ ना कुछ नई बात आप अनकवर करोगे, कुछ नई इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो रिसर्चर्स, साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें, फिटनेस इंडस्ट्री की बात करें, रिसर्चर्स दे अक्सर दे एम्बार्क अपॉन द जर्नी विदाउट नोइंग कि आउटकम क्या होने वाला है। प्रिटी मच सिमिलर कि जैसे हम एक ब्लाइंड डेट में जाते हैं कि आज शाम को 7 बजे एक पर्टिकुलर कैफे में मैंने एक लड़की को या लड़के को मिलना है। प्रिटी सिमिलर लाइक दैट, वी डोंट नो कि वो डेट कैसे जाने वाली है। सिमिलरली एक रिसर्चर को नहीं पता कि उसका एक्सपेरिमेंट कैसे जाने वाला है, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, लेकिन उसने एक्सपेरिमेंट करना है। तो ब्लाइंड डेट और रिसर्च दोनों में एक एलिमेंट क्या आता है, कॉमन एलिमेंट, क्यूरियोसिटी टू नो एंड द डिजायर टू एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज। नाउ the girl or the boy you want to meet for a date might be from some other sector, might not be related to UPSC, might be from some other state, etc., but you have the curiosity to know the other person. Similarly, अगर आप कुछ रिसर्च कर रहे हो तो you have that curiosity, आप कुछ नई चीज पे रिसर्च करना चाहते हो। यार कोई बात नहीं, चाहे मुझे उसको रिसर्च करते करते हफ्ता लग जाए, कोई बात नहीं, बट आई विल रीच टू एन आउटकम। वो आउटकम फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, दैट वी डोंट नो। एंड सिमिलरली यू विल एंड अप एक्सप्लोरिंग न्यू पॉसिबिलिटीज।
रिसर्च में क्यूरियोसिटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स गेनिंग समथिंग न्यू, गेनिंग नॉलेज, गेनिंग न्यू नॉलेज बाय अंडरस्टैंडिंग अ सब्जेक्ट। और ये प्रोसेस अक्सर बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है और आउटकम बहुत सरप्राइजिंग हो सकता है, जस्ट लाइक अ ब्लाइंड डेट व्हिच कैन लीड टू अनएक्सपेक्टेड कन्वर्सेशंस एंड रेवलेशंस। नाउ फॉर एग्जांपल, आप एक ब्लाइंड डेट पे गए हो, यू डोंट नो द अदर पर्सन बट यू से दैट ओके, मतलब मैं 1 घंटा 1.5 आवर मिलके वापस आ जाऊंगा। बट व्हाट इफ द डेट एक्सटेंड्स? व्हाट इफ कि आपको उसके साथ बात करने में बहुत अच्छा लगे एंड आपकी केमिस्ट्री अच्छी बने एंड देन एटसेट्रा एटसेट्रा। सो therefore going on a blind date and also researching on a new thing, it is very unpredictable. Risk involved है because it can be a very weird experience for you as well, going on a blind date and coming back very negative कि यार ये क्या था, मैं किसको मिलके आया। Similarly, कोई चीज आप रिसर्च कर रहे हैं, किसी एक्सपेरिमेंट में रिसर्च कर रहे हैं, the outcome can be very negative, the outcome can not be very suited to your own choices. सो वो ऑकवर्ड इनकाउंटर्स हो सकते हैं, लेकिन दोनों सिनेरियोज में रिस्क उठाना बहुत जरूरी है। अब आप एक बात को देखो, मैं ये इंटरप्रिटेशन को देखो, आप इंट्रोडक्शन में ना एसे में अगर इंटरप्रिटेशन से भी शुरू करना चाहते हो तो इंटरप्रिटेशन को जरा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो ताकि आप कोरिलेट कर पा रहे हैं विद द टॉपिक। बिकॉज अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाट इज ये जो रिसर्च और ब्लाइंड डेट की जो बात हो रही है, इसमें एक एलिमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी और एक एलिमेंट ऑफ एक्सप्लोरिंग द अननोन की बात हो रही है। अब उस एलिमेंट को आपने अपनी एक्सप्लेनेशन के जरिए अच्छी तरह से कोरिलेट करना है। ऑलराइट, ये मत अज्यूम करना कि एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो, नहीं पता लगेगा। अब आपने लाइफ में अगर सक्सीड करना है, आप रिसर्च में सक्सीड करना चाहते हो, सो यू हैव टू बी वेरी ओपन माइंडेड एंड अडैप्टेबल। आप ब्लाइंड डेट पे जाते हो, आप एक रिस्क लेके जाते हो, चलो कोई बात नहीं, यू माइट बी सेइंग दैट आई वांट टू डेट समबडी जो वेजिटेरियन है, यू माइट से दैट आई वांट टू डेट समबडी जो कॉफी लवर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन आप एक ओपन माइंड होके जा रहे हो, आप अपने आप को अडैप्टेबल बना के जा रहे हो कि कोई बात नहीं यार, अगर मेरे को अगर दूसरी तरफ से ये जवाब आता है कि नहीं यार, आई एम नॉट अ कॉफी लवर, आई एम a fruity lover or a limca lover, whatever it is, तो I'll be fine with it. Similarly, जब आप रिसर्च कर रहे हो, well, you research with a very open mind and you adapt yourself to the outcomes. तो ये प्रोसेस में willingness required होती है to embrace the uncertain. So which means that even if things don't go as planned, there is a value, there is a fact that you at least attempted, कि at least आपने कोशिश करी और उस कोशिश में आपको सीखने को मिला। And then of course in the entire process there is a joy of discovery as well. So this quotation highlights the joy and excitement which come with the discovery of new knowledge. So just as a blind date will lead you to thrilling discovery of shared interest or a deep connection, it can happen, research will offer you the joy of uncovering the truths, the secrets which you never knew. एंड देयरफॉर आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका होराइजन और एक्सपैंड करेगा। ये तो रहा इंटरप्रिटेशन की बात, यानी कि हमने यहां पे थोड़ा सब्सटैंशियली एक्सप्लेन करा, इंटरप्रेट किया। अब एक एग्जांपल को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं इस टॉपिक के साथ, वो समझो। यानी कि इस वीडियो की दूसरी बात, एग्जांपल में ले रहा हूं चंद्रयान 3 का। अभी हाल ही में 1 साल हुआ है चंद्रयान 3 को लैंड करे को। ये हमारा तीसरी कोशिश थी। साउथ पोल पे यानी कि मून के उस पर्टिकुलर कोने पे जाके हमने लैंड किया जहां पे दुनिया का कोई भी देश नहीं जा पाया है। और ये पर्टिकुलर एग्जांपल, ये पर्टिकुलर इवेंट बहुत उम्दा, बहुत एप्टली रिलेट करता है, इक्वेट होता है इस पर्टिकुलर कोटेशन के साथ। तो कोट, रिसर्च इज ऑफन एन एक्सप्लोरेशन इनटू द अननोन फिल्ड विद अनसर्टेनिटी एंड द पोटेंशियल फॉर अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज। तो यही बात चंद्रयान 3 में आती है। देखो, चंद्रयान 3 से पहले चंद्रयान 2 का जो मिशन था 2019 में, वो फेल हुआ था। ऐसा तो नहीं था कि वो डेलिबरेटली फेल करवाया गया था, नहीं हो पाया, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया लास्ट स्टेज में जाके। ठीक है, नाउ अब ये जो रीजन ऑफ द मून है जहां पे चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हुआ है, ये रीजन ऑफ द मून अनएक्सप्लोर्ड है। सो यहां पे एक्साइटमेंट आ जाती है। सो विच मीन्स कि अब ये ब्लाइंड डेट हमारे इसरो के लिए क्या था? दिस वाज अ ब्लाइंड डेट फॉर इसरो, बिकॉज वाई, हम एक ऐसी जगह पे जाना चाह रहे थे जहां पे कोई भी नहीं गया। सो विच मीन्स कि ये जो अननोन वाला एलिमेंट था, दैट इज इक्विवेलेंट टू अ ब्लाइंड डेट। देखो, टॉपिक को समझो, एग्जाम्पल को समझो और उसको तोड़ो, ब्रेक करो कोटेशन के साथ, जिस कोटेशन पे ऐसे लिख रहे हो। सो मिशन का मकसद था टू गेन न्यू इनसाइट्स इनटू द लूनर एनवायरनमेंट। क्या उसका कॉम्पोजिशन है, मून का कॉम्पोजिशन क्या है, मून में क्या क्या रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, और आने वाले समय में अगर हमको फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन करना पड़े तो क्या क्या हम यहां से सीख सकते हैं, जो कि फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशंस में भी हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं।
देन लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस। अब चंद्रयान 2 मिशन नहीं हो पाया था सक्सेसफुल, चैलेंजेस हमने फेस करे थे लैंडिंग प्रोसेस में, हमको क्या हमारे फेलियर्स रहे थे, क्या हमारे आउटकम्स रहे थे, हमारे स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, वो हमको चंद्रयान 2 के एक्सपीरियंस से पता लग गया था। और देयरफॉर बिकॉज हमको वो इंफॉर्मेशन थी, हमने एक स्वॉट एनालिसिस किया हुआ था, है ना, तो इस करके हमारा जो चंद्रयान 3 का जो ऑपरेशन था, जो मिशन था, वो एक ज्यादा रिफाइंड था, ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड था। तो ये जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग रहा फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स, फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, तो इसने हमारी फ्यूचर आउटकम्स यानी कि फ्यूचर में सक्सेस के आउटकम्स को बढ़ा दिया। बिकॉज देखो, अब अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है कि आपके प्रीलिम्स में 10 मार्क्स कम आए थे कट ऑफ से, तो आपको पता है कि कौन से एरिया पे आप लैग कर रहे हो। मे बी आप मॉक टेस्ट कम दे रहे हो, या मे बी आप एनवायरमेंट को इतना टाइम नहीं दे रहे हो, या मे बी किसी सब्जेक्ट को इतना टाइम नहीं दे रहे हो। सो विच मीन्स दैट आप टारगेटेड, आप यानी कि आप अपनी वीकनेस को टारगेट करेंगे और उसी को टारगेट करके बेटर आउटकम्स पे आने की कोशिश करेंगे। सो विच मीन्स दैट दिस इज वेरी मच सिमिलर ऑन गोइंग ऑन अनदर ब्लाइंड डेट। एक ब्लाइंड डेट पे हम 2019 में गए, चंद्रयान 2 नहीं सक्सेसफुल हुआ, बट दैट डजंट मीन कि हम ब्लाइंड डेट पे जाना बंद कर दें। नहीं, इसरो अगेन वेंट ऑन अ ब्लाइंड डेट टू मून, दिस टाइम कि भाई हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे, हमको ज्यादा नॉलेज मिलेगी, और इस बार अगर हम ब्लाइंड डेट पे जाएंगे तो वी वुड बी एबल टू फॉर्म अ डीपर कनेक्शन विद द साउथ पोल ऑफ द मून, जो कि हमने किया। बात समझ आ रही है ना? सो जस्ट लाइक अ ब्लाइंड डेट में आपको अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। चंद्रयान 3 में भी पोटेंशियल था टू अनकवर सरप्राइजिंग फाइंडिंग्स अबाउट द मून। तो देखिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन में रिसर्च करना बहुत फैसिनेटिंग होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होता है और बहुत ओवरवेलमिंग भी होता है, और हमें ऐसी बातों का खुलासा होता है जिसके बारे पहले हमने अंदाजा भी नहीं लगाया था, such as new geological features or understanding more about the history of the moon and the evolution of moon. So this is something very new. New insights हमें मिल रहे हैं only because we had the courage, we dared to go on a blind date again after failing once. Now जस्ट रिलेट दैट टू योर डेटिंग एक्सपीरियंस। आप एक डेट पे गए, आपका डेटिंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, दूसरी डेट में अच्छा नहीं था, तो आपके माइंड में ये जरूर होगा कि यार कि तीसरी बार भी मेरा डेटिंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, बट आप डेट पे तो जाओगे ना। तो ये चंद्रयान 3 का एग्जाम्पल बहुत रिलेट कर सकते हैं हम इसके साथ। नाउ डिस्पाइट प्लानिंग वेरी केयरफुली एंड मेटिकुलसली स्पेस मिशंस, डिस्पाइट द फैक्ट कि चंद्रयान 2 से हम बहुत कुछ सीखे थे, बट देयर वाज अ प्रोबेबिलिटी कि चंद्रयान 3 में भी हम फेल हो सकते थे, और टेक्निकल ग्लिचेस कभी भी आ सकते हैं, बिकॉज देखिए अब मशीन है, इंसान है, मिस्टेक्स हो सकती हैं। सो देयरफॉर ये हमेशा चैलेंज करेगा, यानी कि अनफोर्सीन सिचुएशंस हमेशा हमारे लिए चैलेंजिंग होगी। हाउएवर ये अनसर्टनिटीज को एम्ब्रेस करके, अनसर्टनिटीज को गले लगा के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने आगे कदम रखा, और उनको पता था कि देखिए ये जो कदम रख रहे हैं, ये कदम का आउटकम फेवरेबल भी हो सकता है, और इस कदम रखने से अगर फेल भी हो जाएंगे, अगर चंद्रयान 3 फेल भी हो जाता तो हमको फिर और नॉलेज मिलती, हमारी अंडरस्टैंडिंग और डीपर होती, हम फिर से कोशिश करते, बट एट द एंड ऑफ द डे वी वर सक्सेसफुल। सो इन समरी, to conclude this example, now this is the conclusion of the example, जो कि आप नहीं करते हो। आप केवल चंद्रयान 3 का एग्जाम्पल देखे आ जाओगे, लेकिन उस एग्जाम्पल को कंक्लूड नहीं करोगे। यही मेरा मोटिव था आपको बताने का इस वीडियो से। तो जो चंद्रयान 3 है, दिस इज वेरी मच रिलेटेड टू द कोट एग्जाम्प्लीफाइंग कि रिसर्च, चाहे वो अर्थ पे है, चाहे वो स्पेस पे है, चाहे वो मून पे है, चाहे वो मार्स पे है, चाहे वो नेपच्यून पे है, एक कोशिश है जिसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी इज वेरी हाई, लेकिन आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है। हर एक स्पेस मिशन इज लाइक अ ब्लाइंड डेट विद द अननोन। यू डोंट नो कि आप कहां पे लैंड होगे, क्या आपको मिलेगा, एलियंस मिलेंगे, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, यू डोंट नो, बट at the end of the day, what is propelling this mission? Apart from the solid and the liquid propellants, it is the curiosity which is propelling the mission. This is the curiosity and the desire that you want to learn more about the universe around us, the Brahmand around us. दोस्तों आओ एसए फाउंडेशन कोर्स में जुड़ो, ऐसे और मजेदार टॉपिक्स एसए से रिलेटेड और पीवाईक्यूज आपके साथ एक इंटरेस्टिंग वे में मैं डिस्कस करने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं इस पेड प्रोग्राम में। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में 46 मॉडल एसेज, वीडियोस एंड पीडीएफ आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। फिलोसॉफिकल थीम में सारे एसेज रहेंगे, और ये जो एसेज हैं
आपके FLTs, आपके सेक्शनल टेस्ट पर्सनली मेरे द्वारा इवैल्यूएट किए जाएंगे। इन FLTs और सेक्शनल टेस्ट के भी आपको मॉडल एसेस के वीडियोस और PDF मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें यूपीएससी का PYQ एनालिसिस भी रहेगा 2019 से 2023 तक। और अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो मे बी एक सरप्राइज एलिमेंट भी PYQ एनालिसिस में हम डाल दें, बट दैट डिपेंड्स ओनली इफ यू जॉइन दिस प्रोग्राम। ऐसे YouTube पे तो मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स, ऐसे हम YouTube पे वीडियोस तो लेके आते ही रहेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स एक होलिस्टिक और डिटेल्ड प्रोग्राम ऐसे राइटिंग का यदि आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियोस तो आप ये हमारे कोर्स में जुड़ सकते हैं। प्राइस अगर आपको ज्यादा लग रही है, घबराना नहीं है, टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको ऑफर करेंगे, बट दैट ओनली डिपेंड्स। अगर आप इच्छुक हैं इस कोर्स को लेने के लिए तो वी कैन कंसिडर अ डिस्काउंट और probably have an easy installment kind of a framework। लेकिन बहुत कुछ है दोस्तों इस एसए के कोर्स में। फाउंडेशन बैच है, बिलीव मी, मैं ये सेल करने के लिए नहीं कह रहा हूं। कितने बच्चों के मैंने एसए इवैल्यूएट करे, किसी बच्चे के एसए में कंटेंट की प्रॉब्लम है, किसी बच्चे के एसए में प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम है, किसी बच्चे के एसए में कोहेरेंस की प्रॉब्लम है। आई एश्योर यू कि ये प्रॉब्लम्स आपके एसए में नहीं होंगी अगर आप ये फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करके अभी भी 5 महीने का टाइम आप दे सकते हैं एसए राइटिंग को, इससे पहले आप प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करें। और जो बच्चे मेंस देख रहे हैं, यदि वीडियो देख रहे हैं, हमारे सभी मेंस के प्रोग्राम्स पे 50% डिस्काउंट है। एसए की टेस्ट सीरीज पे भी 50% डिस्काउंट है। कूपन कोड मेंस 50 यूज करना है। तो हमारी जो सबसे लो कॉस्ट एसए की टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है वो 3000 का है, तो वो आपको 1500 का पड़ेगा। ठीक है, सो दोस्तों टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और एनरोल करें हमारे प्रोग्राम्स में। आइए दोस्तों रैंक लेके आते हैं और वो हासिल कर पाते हैं जो कि आपने अपने सपनों में सोचा था। आइए वो मिलके आपके सपनों को सच करते हैं। सी यू वेरी सून, लव यू ऑल, थैंक यू।